नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आज मैं बनाऊंगी जो मेरे पास माँ अम्बे का ब्रास आइडल है उसके लिए एक ड्रेस। तो बहुत छोटा आइडल मेरे पास है माता का और लगभग 7 से 8 इंच इसकी टोटल लेंथ है। तो आप देख पा रहे हैं 3 इंचज़ के आसपास मुझे अपनी ड्रेस की लेंथ रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने ये मंगाया ऑनलाइन एक ब्रोकेट का फैब्रिक, रेड कलर का, बहुत सुंदर ये लग रहा है। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो 3 इंच अगर मुझे लेंथ रखनी है ड्रेस की तो उसके लिए मैंने हाफ इंच मार्जिन लिया है और 3.5 इंच मैंने रखी है लेंथ और टोटल 18-20 इंच के आसपास मैंने रखी है चौड़ाई, क्योंकि इस पर प्लेट्स डली हुई। तो बस मैंने मार्किंग कर ली है और इसी के मार्किंग के अकॉर्डिंग अब इसे कट कर लेंगे फैब्रिक को। तो फ्रेंड्स, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं ड्रेस के, लेकिन खुद से भगवान के लिए कुछ करके जो खुशी मिलती है वो शायद किसी मार्केट में, किसी शॉप में नहीं मिलती। और भगवान, देवी देवता तो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना खुद कुछ हम उनके लिए करें। तो ये सबसे पहले मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। ये मैंने पीस को कट कर लिया है, जो भी आपको मैंने लेंथ ब्रेड्थ के डायमेंशंस बताई थी उसी के अकॉर्डिंग। अब बस इसके जो एजेस हैं उनको हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा इसमें लेस लगाने का। तो सबसे पहले इसके एजेस को फिनिश कर लेते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 3 साइड्स को फिनिश किया है। ऊपर की साइड पे अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि वहाँ पर प्लीट्स डलेंगी और ये ब्रॉकेट का फैब्रिक है, काफ़ी थिक होता है, काफ़ी स्टिफ होता है। तो इस वजह से बाद में हमें प्लीट्स डालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से अभी ऊपर का जो मैंने साइड थी उसको अनफिनिश छोड़ दिया है। तो आइए सबसे पहले नीचे जो बॉर्डर है वहाँ पर हम लेस लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हैं स्टिचिंग में, सीविंग में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस ड्रेस को सिलने में, क्योंकि बिल्कुल इजी स्टेप्स में मैं आपको इस ड्रेस को बनाने का प्रोसेस बताने जा रही हूँ। तो ये नीचे का बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है, लेस लग गई है और ये ऑलरेडी इतना खूबसूरत लग रहा है अभी से। अब हमें ऊपर छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है, बिल्कुल छोटी छोटी। और ऊपर का जो भी साइड हमने अनफिनिश छोड़ी थी, यहाँ पर आप बहुत छोटी छोटी प्लीट्स डाल लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लीट्स डालने के बाद मैंने लेस का एक छोटा सा टुकड़ा उसके ऊपर से लगा दिया। पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया और वो शूट नहीं हो पाया वो वाला पार्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लीट्स डालने के बाद एक छोटा सा लेस का टुकड़ा लेना है और वो ऊपर से सिंपल सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से मैंने एक सीधी सिलाई ऐसे लेस के ऊपर लगा दी। तो कितना खूबसूरत ये ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और अब आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके की डोरी जो होती है जो हम ब्लाउज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई कलावा या कोई ऊन का टुकड़ा भी आप इस तरीके से इस ड्रेस के दोनों ओर लगा लेंगे।
तो ये लहंगा जिसे मैंने एक साइड से ओपन रखा है, लहंगा हमारा माता रानी का बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत खूबसूरत ये सच में लग रहा है, दिख रहा है। उसके बाद चुनरी के लिए ये लिया मैंने एक नेट का फैब्रिक गोल्डन कलर का, और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि 2 चुनरी मैं बना लूँगी इसमें से, क्योंकि गोल्डन कलर है तो माता रानी के हर एक लहंगे पे, हर एक ड्रेस के साथ ये चलेगा। और बस इस तरीके से मैंने जो इसके कॉर्नर्स थे, एजेस थी, उनको आयरन कर लिया है क्योंकि इससे स्टिचिंग में बहुत ईजी हो जाएगा। और मेरी हैबिट भी है, जब भी मैं सिलाई करती हूँ तो मैं आयरनिंग साथ के साथ करती रहती हूँ। मुझे उससे लगता है कि शायद आयरनिंग करने से फिनिश ज़्यादा आती है जो भी हम DIY करते हैं। तो चुनरी की भी चारों साइड्स पे मैं सिलाई लगा लूँगी, उसको फिनिश कर लूँगी, और जो पार्ट सर पे आएगा माता के, उस पर मैं एक लेस लगा लूँगी, मैचिंग लेस। जो लेस मैंने उनके लहंगे पे लगाई थी सेम वही लेस। तो ये दोनों चुनरी भी तैयार हो गई, बहुत ही सुंदर लग रही है, गोल्डन शिमरी नेट फैब्रिक है ये, और इसमें मैचिंग लेस लग गई है। अब बस इसको दोनों साइड्स जो मैंने कट की थी, क्योंकि वो डबल चुन्नी मैंने इकट्ठे सिली थी, उसको और मैं फिनिश कर लेती हूँ, और फिर दुपट्टा हमारा पूरा रेडी हो जाएगा माता का। तो दुपट्टे रेडी हो गए। उसके बाद बारी आई ब्लाउज़ की, तो उसके लिए मैंने सोचा पहले रेड फैब्रिक की ही पतली पतली पट्टियों को मैं कट कर लूँ और इस तरीके से वी शेप में उनको सील के और माता की चोली में बना लूँ। लेकिन फिर मुझे लगा आजकल तो वैसे भी ट्रेंड में है कंट्रास्टिंग ब्लाउज़, तो क्यों ना ये जो गोल्डन लेस मेरे पास ऑलरेडी है पट्टी की शेप में, तो इसी को ही वी शेप दे करके माता का जो ब्लाउज़ है वो तैयार किया जाए। तो कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने एक वी शेप दिया इस तरीके से, और बिल्कुल सेंटर में उसको फिक्स कर लिया एक सिलाई लगाकर। तो अब इसी तरीके से इस ब्लाउज़ में भी पीछे की ओर 2 पट्टियाँ लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से ये अभी दिखाई दे रहा है, और सेम उसी तरीके से ये पट्टी मैंने कट कर ली। मैचिंग पट्टी थी जो लहंगे में मैंने लगाई थी, और उसको भी हाफ हाफ कट करके इस तरीके से दोनों ओर जो शोल्डर पे पार्ट आएगा ब्लाउज़ का आइडल के, वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ब्लाउज़ भी बिल्कुल रेडी हो गया है, दोनों साइड पट्टियाँ लग गई हैं, और इसका साइज़ तो हम अपनी जो भी हमारे पास विग्रह है, जिस भी देवी देवता का हम ड्रेस तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पट्टी की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, ये जो वी है ये हमें कितना डीप रखना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसका साइज़ क्या है। तो बिल्कुल रानी हार की तरह ये दिखाई दे रहा है। तो इस लाल चोले को पहनने के बाद बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य रूप माता का आया है। पता नहीं कैमरा इस खूबसूरती को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो इस साइड माता की सवारी शेर का मुंह था, इस वजह से यही रीज़न था कि लहंगे को इस साइड से मैंने ओपन रखा है। और बहुत खूबसूरत ये पूरी ड्रेस लग रही है, और जो पीछे डोरियां थी ढेर सारी, उनको मैंने इस तरीके से टेम्परेरीली सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर माता का रूप निकल कर आया है। और ये ब्लाउज है और लहंगा, ये लहंगे की बेल्ट,
यहाँ पे माता का हाथ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लहंगे का पार्ट उभरा हुआ है, यहाँ पर माता का एक हाथ है। तो चलिए माता को विराजमान करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।